हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। और उसी तैयारी को और मजबूत करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स गुरु पर, जहाँ पर आपको मिलती है फ्री एजुकेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चनों की सीरीज, जो कि है कक्षा 10 के साइंस के बड़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, ये एक पेपर है हमारे सामने, जो कि कक्षा 10वीं का है, अप्रैल 2021, यानी कि जो आपके मार्च 2022 या 2021 के अंदर जो आपके पेपर हुए थे वो है इसमें। तो ये है पार्ट नंबर 2, जिसमें एमसीक्यू है। ओके, तो देखिए पहले क्वेश्चन आपके सामने है, किसी वाहन का पश्च दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो सबसे पहले आप ये पता कीजिए भी, जो दर्पण होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं हमारे पास दर्पण। एक तो उत्तल होता है और एक होता है अवतल। तो देखिए इन दोनों का यूज आपको पता होना चाहिए, कहाँ-कहाँ पर इन दोनों का यूज होता है। जो उत्तल होता है वो एक तो होता है गाड़ियों में पश्च यानी कि पीछे के दृश्य देखने के लिए। ओके, एक होता है सूक्ष्मदर्शी। जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें प्रवर्तक के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। ओके, जो अवतल लेंस होता है इसका उपयोग होता है हमारे पास एक तो शेविंग दर्पण के रूप में, जो नाई की दुकान में दर्पण होता है। ओके, एक होता है इसका, आप बोल सकते हो, जो हेडलाइट्स होती है। ठीक है, हेडलाइट्स जो होती है गाड़ियों की उसके अंदर, और जो टॉर्च वगैरह होती है उसके अंदर, टॉर्च में होता है, सर्च लाइट में होता है। ओके, और आप बोल सकते हो शोरबत्ती में इनका यूज होता है। ओके, तो ये था आपके अवतल और उत्तल दो दर्पणों का यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल आसान सा है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये है आपका, आकाश का रंग नीला क्यों होता है। आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो आप सभी को पता है ये होता है परिकर्णन की वजह से। तो परिकर्णन की वजह से और क्या हो सकता है, हमें जो समुद्र का, जो समुद्र होता है उसका नीला या हल्का रंग दिखाई देता है, वो किसकी वजह से दिखाई देता है, वो परिकर्णन की वजह से दिखाई देता है। और जो टिंडल प्रभाव आपने पढ़ा होगा, ठीक है, टिंडल प्रभाव किसकी वजह से होता है, वो भी होता है हमारे परिकर्णन की वजह से। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर कौन सा स्रोत है जो परंपरागत स्रोत नहीं है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। आपके जो भी आंसर है वो आंसर आप इसका टाइप कीजिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कौन सा है। ये भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास एम्पियर। एम्पियर क्या होता है, देखिए इसका राइट आंसर एम्पियर नहीं है, क्योंकि इसने आवेश का पूछा है। तो एम्पियर, जो एम्पियर होता है नहीं, वो किसका होता है, जो एम्पियर होता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछा है हमसे। तो जो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, ये होता है इसका कूलाम। ओके, एम्पियर एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का। ओके, वोल्ट वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का। ठीक है, ये सभी याद रखने हैं आपको, विभवांतर का। ओके, जूल जूल होता है कार्य का। ठीक है, कार्य का। ओके, तो इसका राइट आंसर है सी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, इसका भी आप कमेंट कीजिएगा, 4 ऑप्शन में से आपका क्या आंसर है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपकी तैयारी कितनी है वो आपको पता चलेगा। ओके, तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, मानव नेत्र किस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं। मानव नेत्र तो ये बनाते हैं हमारे पास रेटिना के ऊपर, यानी कि दृष्टि पटल के ऊपर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जीवाश्म ईंधन, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उनके जलने से कौन सी गैस उत्पन्न नहीं होती है। तो यहाँ से ऑक्सीजन नहीं होती है। ओके, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पौधों द्वारा पैदा की जाती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, भारत में खाना पकाने के लिए अधिकतम किस ईंधन का उपयोग किया जाता है। ये किया जाता है एलपीजी का। ओके, तो अब आपको एक और क्वेश्चन का आंसर देना है, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है। ओके, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, और सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है। सीएनजी, जो कि गाड़ियों में यूज की जाती है ईंधन के तौर पर। तो इन दोनों की जो फुल फॉर्म है वो आपको जल्दी से टाइप कर देनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है, 5 आर में से दूसरे आर का अर्थ क्या है। तो ये है पुनः चक्रण, रिसाइकल। ओके, रिसाइकल इसका राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है, किसी भौतिक और रासायनिक प्रक्रम में कुल ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपरिवर्तित रहती है। सी इसका राइट आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इन्होंने बोला है, टमाटर में पाए जाने वाले अम्ल का नाम लिखिए। तो जो टमाटर है उसमें ऑक्सेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्सेलिक अम्ल पाया जाता है।
ओके, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। यदि हम बात करें इमली, इमली में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है हमारे पास टारटेरिक अम्ल, टारटेरिक अम्ल, ये याद रखना है आपको। आपकी एनसीईआरटी बुक में बहुत जो जितने भी अम्लों के नाम लिखे हैं, किसमें कौन-सा अम्ल पाया जाता है, ये सभी आपको याद रखने हैं। और अगर हम बात करें नींबू की, नींबू के रस में कौन-सा पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है, वो पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, यानी कि जो खट्टे फल होते हैं उनमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। यदि हम बात करें दही, दही में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है प्यारे साथियों। और अब आपको कमेंट करने हैं इस क्वेश्चन का आंसर जो मैं अभी बोलने वाला हूँ। आपको हमें बताना है सिरका, सिरका में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? ओके, और आपको बताना है चींटी का जो डंक होता है, चींटी का डंक होता है, इसके अंदर कौन-सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए आपकी तैयारी कितनी मजबूत है, हम भी देखें। इन दोनों के अम्लों के नाम टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, तो देखिए, जो भी इनका फर्स्ट आंसर देगा अगली वीडियो में उनका नाम बोला जाएगा। ओके, उन दो पहले 3, यानी कि जो सबसे पहले, जिनका कमेंट सबसे पहले होगा आंसर देने में और जो सबसे ज़्यादा आंसर देगा, उन 3 बच्चों के नाम अगली वीडियो में अनाउंस किए जाएँगे। तो जल्दी से इनके आंसर टाइप कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हम लोहे की चीज़ों को पेंट क्यों करते हैं? सीधी-सी बात है, जंग लगने से रोकने के लिए, ठीक है? जंग लगने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं? उसका पेंट कर देते हैं। तो एक ऐसी धातु का नाम लिखिए जो तरल अवस्था में पाई जाती है, तो अधातु का नाम लिखना है, तो अधातु होती है ब्रोमीन। ओके, अगर धातु की बात करें तो वो होती है पारा, ठीक है? जिसका सिंबल होता है Hg। ओके, याद रखना है। तो एक ऐसी धातु का नाम लिखिए जो चाकू से काटी जा सकती है, तो ये होती है सोडियम। ओके, एक दूसरी धातु और होती है, उसका नाम भी आपको कमेंट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, असंतृप्त। असंतृप्त कौन से होते हैं जिसके अंदर डबल डबल या ट्रिपल डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं? वो क्या होते हैं हमारे पास? असंतृप्त यौगिक होते हैं। और संतृप्त कौन सी होती है? जिसमें एकल आबंध यानी कि सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो मेथेन, मेथेन एल्केन है, तो ये सिंगल बॉन्ड है। एथेनॉल, मेथेनॉल, मेथेन, मेथेन में सिंगल बॉन्ड है यानी कि एल्केन है, ये भी हमारे पास। ऑल अल्कोहल, OH है इसके अंदर, प्रकार्यात्मक समूह, तो इसका मतलब ये भी सिंगल बॉन्ड वाला है। तो बेंजीन, इसका राइट आंसर है बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। इसमें क्या होते हैं? अ, जो ऐसे इसकी वलयाकार संरचना होती है और इसमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो असंतृप्त, इसका आंसर हो गया सी। उसके बाद हमें दिया है AgNO3 प्लस NaBr, जो कि AgBr बन गया और NaNO3 बन गया, सोडियम नाइट्रेट बन गया, ठीक है? तो हमें बताना है कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर सीधा सा दिख रहा है हमें, परमाणुओं का आदान प्रदान हो रहा है, तो द्विविस्थापन है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें बोला है एथेन के सहसंयोजक आबंध कितने हैं? तो इसके आंसर आएगा आपका 7 आएगा। ओके, कैसे आएगा? देखिए, जो एथेन है, एथेन क्या होता है? C2H6, C2H6, तो ये होगा सी 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 सॉरी, हाँ, ये ऐसे होगा, सी यहाँ से होगा, एक यहाँ जुड़ गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो आप गिन लीजिए कितने होंगे। तो आप गिन लीजिए कितने होंगे। ओके, 1 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो 7 सहसंयोजी आबंध इसके अंदर होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है समजातीय श्रेणी में 2 यौगिकों में इकाई का अंतर होता है, कितना होता है? तो ये होता है CH2। देखिए, इसके कुछ गुण होते हैं समजातीय श्रेणी में, वो देखिए सभी नोट कीजिए। पहला तो इनमें H2 का अंतर होता है सभी सदस्यों में, ठीक है? H2 का अंतर होता है। दूसरा, सभी का प्रकार्यात्मक समूह एक जैसा होता है। सभी का प्रकार्यात्मक जो समूह होता है, प्रकार्यात्मक समूह एक होता है, समूह एक होता है। अगर ये प्रकार्यात्मक समूह एक है तो रासायनिक गुण भी सेम होंगे, रासायनिक गुण भी सेम होंगे। तीसरा, जो आणविक द्रव्यमान होता है उसमें 14 U का अंतर होता है, 14 U का अंतर होता है। तो इन तीनों में से कोई भी बात आपसे पूछ सकता है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, आंसर दे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ से जीव विज्ञान शुरू हो जाता है। मनुष्य में वृक्क का एक तंत्र है जो संबंधित है किससे है? ये उत्सर्जन से है, ठीक है? उसके बाद बोला स्वयं पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? ये सभी है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या जरूरी है? तो ये सभी इसके अंदर जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें बोला है निम्न में से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो अंडाशय, गर्भाशय, डिंब वाहिनी, ये मादा में होती है। शुक्रवाहिका किस में होती है? मेल के अंदर होती है, नर के अंदर होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें बोला किस वाहक द्वारा परागण परागण संपन्न होता है? तो ये सभी के साथ हो सकता है, तो आंसर नंबर डी। तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, तो उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें बोला है निम्न में से कौन खाद्य श्रृंखला बनाता है? तो इसका आंसर होगा बी। ओके, तो घास, बकरी और मानव। देखो, घास को बकरी खाता है, बकरी को मानव खाता है, तो उसके अलावा कोई भी श्रृंखला नहीं बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें बोला है निम्न में से कौन सा अजैव नवीकरणीय पदार्थ है? अजैव यानी कि जो घटित नहीं किया जा सकता, अपघटित नहीं किया जा सकता, वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक को अपघटित नहीं किया जा सकता जीवाणु, सूक्ष्म जीवों द्वारा। ओके, तो वे जीव जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों को मिट्टी में मिला देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अपमार्जक कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26।
26। तो इसका आंसर आपको पता चल गया ए, डिकम्पोजर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें क्या बोला है, हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य हार्मोन और मस्तिष्क द्वारा होता है। ओके, उसके बाद है हमारे पास आहार नाल का सबसे लंबा भाग। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, छोटी आंत। ओके, छोटी आंत, छोटी आंत, देखिए नाम छोटी आंत है लेकिन होती सबसे बड़ी है ये छोटी आंत। ठीक है, ये लगभग 6 मीटर लंबी होती है, लगभग 6 मीटर लंबी होती है। ओके, तो उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है। लिंग गुणसूत्र, देखिए इन्होंने पूछा पुरुष में, यानी कि जो नर होता है, यानी कि मेल होता है, पुरुष होता है, उसमें होता है एक्स वाई। ओके, जो मादा होती है उसके अंदर कौन सा होता है, एक्स एक्स होता है। यानी कि जो लिंग निर्धारण होता है वो नर के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि मादा के ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला मेरुरज्जु किससे रक्षित होती है, तो ये होती है कशेरुक दंश द्वारा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास मंडल। मेंडल मेंडल ने कौन से पौधे का चयन किया था, वो अध्ययन किया था, तो ये होता है गार्डन मटर या ओनली मटर भी बोल सकते हो। मटर का जो पौधा था उसके ऊपर इन्होंने प्रयोग किए थे। और उसके बाद अगर हम बात करें मेंडल को क्या बोला जाता है, मेंडल को बोला जाता है अनुवंशिकी का पिता। अनुवंशिकी का पिता इसको बोला जाता है मेंडल जी को। ओके, अनुवंशिकी का पिता, फादर ऑफ अनुवंशिकी। ठीक है, तो इसका मेंडल जी को अनुवंशिकी का पिता बोला जाता है। ओके, तो ये थे हमारे पास 30 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ये सेट एक था, तो अब हम करेंगे सेट बी। ओके, तो हम आ गए हैं सेट नंबर बी पर। ओके, जो सेट बी है, ए सेट हमने कंप्लीट कर लिया है, सेट बी पर हम अब आ चुके हैं। तो देखिए सेट जो बी है हमारे पास, ये भी अप्रैल 2021 का जो पेपर है उसी से संबंधित है, सेट बी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी हमें बतानी है कि फोकस दूरी क्या होती है। ये आप सभी को पता है फोकस दूरी क्या होती है, इसका संबंध वक्रता त्रिज्या से क्या होता है। तो वक्रता त्रिज्या के साथ जो इसका संबंध होता है वो होता है r इज इक्वल टू 2f। ओके, तो r इज इक्वल टू 2f होता है, r इज इक्वल टू 2f होता है। हमें फोकस दूरी निकालनी है, तो फोकस दूरी हो जाएगी r अपॉन 2f। ओके, तो वक्रता त्रिज्या हमें 20 दी है, अपॉन 2 करेंगे तो कट कर कितना आ जाएगा 10। तो 10 इसका राइट आंसर होगा, 10 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अभिनेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, पक्षांबी कोशिकाओं द्वारा। ओके, दृष्टिपटल पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, पिछले सेट में आया हुआ था। ओके, प्रकाश के नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक बताना है। विद्युत आवेश, आवेश का क्या होता है, कूलाम होता है। ओके, सी ओम, एम्पियर विद्युत धारा, वोल्ट जो अभी बताया था, वोल्ट का जो होता है वो होता है विभवांतर का। ठीक है, ओके, और ओम ओम क्या होता है, प्रतिरोध। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे क्या है, कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नाभिकीय ऊर्जा। ओके, तो सौर सेल किस तत्व का बनाया जाता है, तो सिलिकॉन से बनाया जाता है। सिलिकॉन से बनाया जाता है, अर्धचालक होता है, इसलिए ये क्या होते हैं, थोड़े ज़्यादा महंगे होते हैं। तो निम्न में से कौन सी गैस बायोगैस में होती है, तो मेथेन होती है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्न में बहते जल के पास कौन सी ऊर्जा होती है, तो बहते जल के पास होती है गतिज ऊर्जा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास, टिहरी बांध किस पर बना है। देखिए टिहरी बांध वैसे तो बना है भागीरथी पर, आपने समाजी के अंदर नदियों के बारे में पढ़ा होगा। भागीरथी जो होती है, भागीरथी जो भागीरथी जो नदी है उसके ऊपर ही बना हुआ है, लेकिन ये जो भागीरथी है ये गंगा की सहायक नदी है। तो कई बार ऑप्शन में हमें गंगा मिलता है, तो गंगा भी राइट आंसर होगा। अगर भागीरथी लिख दिया तो ये भी राइट आंसर माना जाएगा आपका। ओके, तो उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला है गंगा सफाई योजना कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था, ये होता 1985 में। ओके, 1985 से अब तक ये चल रहा है, और उम्मीद यही है भी गंगा की सफाई की हो सके, लेकिन अभी तक गंगा हमारी मैली ही है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 हमें बताना है कौन सी अभिक्रिया है। तो ये है हमारे पास, देखिए F2O3 था प्लस एल्यूमिनियम, तो ये हो गया O3 था, एल्यूमिनियम के साथ जुड़ गया, और Fe यानी कि जो आयरन है वो अकेला रह गया। तो इसका मतलब एक तत्व का विस्थापन हुआ है, तो इसलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। श्वसन क्या है, श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, तो श्वसन जो है वो है ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऊर्जा हमें मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या बोला है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो ये होता है वॉशिंग सोडा। ओके, तो ये होता है वॉशिंग सोडा, धावन सोडा भी बोल सकते हो। ओके, जो कि होता है Na2 Na2CO3 CO3 डॉट 10 H2O। ठीक है, ये इसका
फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। कौन सी धातु कमरे पर के ताप पर द्रव में होती है? तो ये होती है Hg, पारा। Hg को क्या बोलते हैं? पारा, मरकरी। ओके, तो ये पारा आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन विनाश, तो जो मैग्नीशियम है इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक विनाश बताना है। तो जल्दी से आप कमेंट कीजिए, मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 282। ओके, 282 मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन विनाश होता है। उसके बाद हमारे पास दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन एक युग्म की साझेदारी द्वारा बनते हैं। एक साझेदारी से बनते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? साझेदारी से बनने वाले क्या कहलाएंगे? सहसंयोजी आबंध कहलाएंगे। सहसंयोजी आबंध कहलाएंगे। अगर हमसे पूछा जाता इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, तो वो बनते हैं आयनिक यौगिक। ठीक है, वो बनेंगे आयनिक यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र बताना है। तो प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं? तो कार्बन होते हैं 3। ओके, तो 3 कार्बन होंगे हमारे पास। उसके बाद यहाँ पर इनके 4 बॉन्ड शुरू हो जाएंगे, 4 बॉन्ड। तो यहाँ पर एच 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 एच। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये हो गया हमारे पास C3H8। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 का बी आंसर राइट होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल द्वितीय आबंध से जुड़े कार्बन यौगिक क्या कहलाते हैं? केवल द्वितीय आबंध से, तो ये होता है हमारे पास एल्कीन। क्या होते हैं? एल्कीन होते हैं, जिनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ओके, तो ये होता है हमारे पास द्वितीय आबंध वाला। त्रिआबंध वाला क्या कहलाता है? त्रिआबंध वाले को बोलते हैं एल्काइन। ओके, एल्काइन। और एकल वाले को क्या बोलते हैं? एकल वाले को बोलते हैं एल्केन। ओके, एल्केन। ओके, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 और इसका होता है CnH2n+2। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। सेवमपोषी जो सेवमपोषी होता है उसके लिए क्या आवश्यक है? सभी है, क्योंकि अपना भोजन खुद बनाएगा। क्लोरोफिल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, तभी तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करेगा। और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करेगा तो अपना खाना खुद बनाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें बोला है, वे रुधिर कोश वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक लेकर जाती है, तो इसको बोलते हैं आर्टरी। ठीक है, तो ये होता है आर्टरी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है, निम्न में से किसका वहन पौधों के जाइलम ऊतक द्वारा होता है? तो जल का होता है। ओके, भोजन का फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है, शरीर की कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी खालिस्तान की रक्षा करती है, तो ये किसकी रक्षा करती है? कशेरुक दंड जो होती है हमारे पास और रीढ़ की हड्डी होती है, वो किसकी रक्षा करती है? तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें टाइप करके देंगे, और जो सबसे ज़्यादा और सबसे पहले आंसर देगा, उन 3 बच्चों का जो नाम है वो नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम लिया जाएगा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। जो भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं इस वीडियो के दौरान, उन सभी का आपको आंसर देना। जो सबसे ज़्यादा सही आंसर देगा, सबसे पहले देगा, उन 3 बच्चों के नाम नेक्स्ट वीडियो में बोले जाएंगे। तो पेशी कोशिकाओं में विशेष प्रकार की खालिस्तान होती है जो आकृति और अवस्था दोनों बदल देते हैं। तो ये होते हैं हमारे पास प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन लिख दोगे तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है, स्पाइगोरा में एलिंग जनन में से किस विधि द्वारा होता है? तो ये होता है खंडन विधि द्वारा। ओके, 25वां है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो अभी आया था क्वेश्चन पिछले सेट में, शुक्रवाहिका जो नर के अंदर होती है। ओके, नर और मादा में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? देखिए कितने जोड़े, तो 23 जोड़े होते हैं। ओके, 23 जोड़े होते हैं और टोटल होते हैं 46, जिनमें से 22 समान होते हैं और जो 23वां होता है वो होता है 23वां जोड़ा लैंगिक गुणसूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें बोला है, लैंगिक जनन वाले जीवों में एक अभिलक्षण की जीन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 2 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 27 का बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 पर हम चलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है हमारे पास वो है, शाकाहारी कौन से पोषी स्तर पर होते हैं? पोषी स्तर पूछा है तो ये होता है द्वितीय पोषी स्तर पर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 29, 2 कृत्रिम पारितंत्रों के नाम लिखिए। तो ये आपको कमेंट करना है, तो बड़ा ही आसान है। ऊर्जा उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं को विघटित करके परमाणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये ओजोन परत बनाते हैं। ठीक है, ओजोन बनाते हैं और उसको हम O3 से लिखते हैं। ओके, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ओ ऐसे। ओके, तो ये आपका थे सेट ए और सेट बी। ओके, आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि ये सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर मत कहना भी हमें पता नहीं था, बताया नहीं था। ओके, अब आपके पास टाइम है इन क्वेश्चनों को दोहराने का, याद करने का। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट सी और डी के साथ।
यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। ऐसी ही वीडियो आपको लगातार आपके फाइनल एग्जाम तक मिलती रहेगी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सी एंड डी के साथ।